नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसको सुनने के बाद, जिनको जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल एक महिला कोर्ट में खड़ी होती है और जब उस महिला से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ इस प्रकार की जो हरकत हुई है, इसके हरकत के पीछे जो पुलिस ने सबूत पेश किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा पति गुनहगार है। लेकिन जो महिला होती है वो कहती है कि नहीं साहब, मेरा जो पति है वो बेगुनाह है और मुझे ज़बरदस्ती इन लोगों ने ये कहा कि तुम बयान वहाँ पर ये दे देना कि तुम्हारे पति ने इस प्रकार से तुम्हारे साथ किया है, तो तुम्हारा पति फंस जाएगा और पुलिस बच जाएगी। जब इस प्रकार की जब बात वो करती है तो पूरा जो प्रशासन होता है वो भी हिल जाता है, जितने लोग मौजूद थे वहाँ पर। और वहाँ से तुरंत थाने में फ़ोन किया जाता है कि साहब ये तो महिला इस प्रकार की बातें कर रही है। अब प्रशासन के लोग भी परेशान, जज भी परेशान। लेकिन उसके बाद जो जज साहब फैसला लेते हैं, जो बताते हैं, जो निर्णय आता है, उसको सुनने के बाद हर कोई स्तब्ध हो गया था। हर कोई हैरान रह गया था कि जज साहब इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी घटना है कहाँ की। दरअसल ये पूरी घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले से, और यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है रवि। रवि प्रजापति अपने परिवार के साथ बहुत खुश था और उसके परिवार में उसकी माँ होती है, उसकी पत्नी होती है। बहुत ही खुशी खुशी उनका जीवन चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। अब इसी दौर में जो रवि की पत्नी है, जिसका नाम रेखा होता है, रेखा गर्भवती हो जाती है और फिर वो एक सुंदर से लड़के को जन्म दे देती है। लड़का बेहद खूबसूरत। अब पति पत्नी के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन इधर जो लड़के की माँ यानी कि जो रवि है, उसकी जो माँ है, उसकी जब तबीयत बिगड़ने लगती है तो रवि परेशान हो जाता है। इधर एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ गम का भी माहौल अब लगभग 6 महीने बाद ही घर में आ जाता है। और रवि प्रजापति की जो माँ है, उसकी तबीयत आए दिन अब बिगड़ने लगती है। बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, दवा कराता है, लेकिन कहीं से कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। और लास्ट में लगभग 11 महीने बाद जो रवि की माँ है धनवंती, उसकी तबीयत बिगड़ती है ज़्यादा और फिर वो इस दुनिया को ही छोड़ करके चली जाती है। अब घर में बचते हैं केवल 3 लोग, रेखा और रवि और उनका जो लड़का होता है। ये 3 लोग बचते हैं। अब जो रवि है वो दिन भर काम किया करता था, मजदूरी किया करता था। मजदूरी का मतलब ये है कि वो दुकान थी उसकी मोटर साइकिल की, वहीं पर वो काम किया करता था और फिर जो भी पैसे रुपए मिला करते थे उससे अपने घर का गुजारा किया करता था। अब धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है तो इधर जो रवि की पत्नी है रेखा, दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही थी। कहीं ना कहीं जब शादी के पहले वो थी तो उतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी एक बच्चा होने के वो बाद लग रही थी। अब रवि जो था वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पे शक करता था, क्योंकि जब भी वो फ़ोन उसकी पत्नी पे करता तो उसकी पत्नी का फ़ोन ज़्यादातर वेटिंग ही रहता। फ़ोन जो पूछता तो वो बताती कि कभी उसकी माँ का फ़ोन आया है, तो कभी उसके पिता का, कभी उसके भाई का, कभी उसके चाचा के लड़के का। जब इस प्रकार की वो बातें करती है तो रवि को कहीं ना कहीं शक होता है। अब रवि एक दिन अचानक से घर पे पहुंच जाता है और जा कर के वहाँ पर उस महिला का फ़ोन चेक करता है, लेकिन फ़ोन में कुछ उसे ऐसा नहीं मिलता है जिससे वो अपनी पत्नी पे शक कर सके, जिससे अपनी पत्नी को वो मार पीट सके या फिर बोल डांट सके। अब इधर रवि फिर अपनी पत्नी पे भरोसा करने लगता है, उसे प्रेम करने लगता है, सब कुछ सही चलने लगता है। धीरे धीरे लड़का भी बड़ा हो रहा है। अब लगभग शादी के लगभग 6 साल तक बीत जाते हैं, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक उसी के बगल में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है विनय, विनय बाहर रहा करता था और फिर वो घर आया हुआ था और अब वहीं पे वो गांव में ही रहता था। अब विनय ज़्यादातर जब भी ये जो रवि था वो देखता था तो वो उसी घर की तरफ देखता रहता था। उसकी पत्नी से वो बात करने की कोशिश किया करता था, उसकी पत्नी से कभी कभार बोल भी लिया करता था, बात भी कर लिया करता था। अब रवि को कहीं ना कहीं इस बात पे शक था कि हो ना हो ये मेरी पत्नी से बात करता है और इसका इसके साथ रिश्ता कायम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसे।
इस प्रकार का उसे संदेह था, इस प्रकार का उसे शक था। अब इसीलिए आए दिन वो तरह तरह की तरकीबें सोचता, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं पाता। अब पत्नी पे काफ़ी निगरानी रखता, लेकिन अब निगरानी वो कितने टाइम रखता, जब आखिर ड्यूटी तो उसको जाना ही था, परिवार का खर्च चलाना जो है, तो इसलिए उसको ड्यूटी जाना होता था। जब ड्यूटी जाता तो फिर पहले तो वो दरवाज़ा घर का बंद कर देता है। अब जब भी वो ड्यूटी जाया करता था तो घर का दरवाज़ा बंद कर दिया करता था, बाहर से ताला, और कहता था जब मैं आऊँगा तो दरवाज़ा खोल दूँगा। और जब वो आता था तो दरवाज़ा खोलता भी था। शाम के वक्त लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक वो आता था तो दरवाज़ा खोलता था। अब इधर ऐसे ही ये सिलसिला अब चलने लगता है, लेकिन फिर भी उसको तसल्ली नहीं होती है। अब सोचता है कि अब आगे वो क्या करे, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी अब कहीं ना कहीं उससे मतलब अब कम रख रही थी। ज़्यादातर वो टाइम अपने काम धाम में बिजी रहा करती थी। तो अब जाहिर सी बात है, औरत काम करेगी, थक जाएगी, थकने के बाद फिर वो अब अपना काम, नींद उसको आ जाएगी। यानी कि एक तरह से कह लें कि वो ज़्यादातर टाइम रवि को नहीं दे पा रही थी, और रवि के मन में एक संदेह, एक शंका पनपती थी। अब इसी के चलते जो रवि है, अब वो सोचता है कि आखिर वो अब करे तो करेगा। अब वो शक के ही घेरे में आकर के अधिकतर वो अपनी पत्नी को कभी मारता, पीटता, गाली देता, इस प्रकार की हरकतें किया करता था। लेकिन जो रेखा थी वो सब कुछ झेल रही थी, सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसको जब घर में वो बंद करके जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो कहती है कि ठीक है, मुझे वैसे भी बाहर क्या जाना है, कोई काम ही नहीं है। वो भी अपने दिन भर अपने लड़के में, जो उसका लड़का हुआ था, उसी में मस्त रहा करती थी। उसी का लालन पालन जो भी किया करना था वो सारा कुछ किया करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। एक रोज़ की बात है, रवि का एक दोस्त था जो उससे मिलता है। तो अब ऐसे ही बातों में वो कहता है कि उसकी पत्नी को वो जब घर पे छोड़ करके आता तो वो किसी पड़ोसी को बुला लिया करती थी और उसके साथ रिश्ते कायम कर लिया करती थी। इस प्रकार की बातें वो अपने दोस्त यानी कि रवि को बताता है, उसका दोस्त। अब जब इस प्रकार की बातें जब रवि सुनता है तो सोचता है कि हो ना हो उसने दूसरी चाबी भी रखी हो, और जो भी अगर कोई आता होगा तो उससे खुलवा लेती होगी, और खुलवाने के बाद फिर उसके साथ संबंध बनाती होगी। अब जब इस प्रकार की शंका उसके मन में होती है तो फिर वो जब शाम को घर पे जाता है और फिर सुबह जब ड्यूटी निकलता है तो फिर वो उसके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उस महिला के, उसको ले लेता है और ले करके वहाँ से वो जाता है। और शाम के वक्त जब वापस आता है तो एक ऐसा गवर्नमेंट्स, मतलब कि एक तरह से कह लें कि वो लोहे का अंडरगारमेंट्स ले करके आता है, जो औरतें अंडरवियर का यूज़ करती हैं, वो लेकर के आता है। और वो भी लोहे की होती है, जिसको वो कैसे कहता है कि आज के बाद तुम्हें इसी को पहनना है। अब जब इस प्रकार की बातें महिला सुनती है तो वह भड़क जाती है, वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये क्या मजाक है मेरे साथ। वो कहता है मजाक नहीं है, सीरियस है। महिला को लगता है रात को कि वो मजाक कर रहा है। अब वो उसको बाकायदा पहना करके नपवाता भी है। अब महिला पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन फिर कहती चलो हो सकता है कि मजाक कर रहा हो, किसी दूसरे काम से लाए होंगे। तो इसी वजह से इस प्रकार की वो हरकतें कर रहे हैं। फिर अगली सुबह जब होती है तो वो उस महिला को कहता है कि तुम्हें अगर बाथरूम जाना है, जो भी क्रियाक्रम में करना है सब कुछ कर लो, क्योंकि अब तुम्हें इसी को पहनना है। और पहनने के बाद जब शाम को मैं आऊँगा तो तुम्हारा ये ताला खोलूँगा। वो अब कहीं ना कहीं जो महिला होती है अब इस बात पे काफ़ी नाराज़ हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, भड़क सी जाती है। वो कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब जो रवि है अब उसको मार देता है। फिर मारने के बाद कहता है कि नहीं, तुमको पहनना ही पड़ेगा। और उस महिला के आगे अब कोई ऑप्शन भी नहीं था, यानी कि रेखा के पास कोई चारा भी नहीं था, और वो उसको पहन लेती है। और पहनने के बाद जो रवि होता है उसमें एक चाबी लिया रहता है, उस चाबी से उसको लॉक कर देता है और चाबी ले करके खुद चला जाता है। अब महिला जो थी अपना जो भी उसको काम करना रहता था धीरे धीरे करती थी, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको अब आदत हो जाती है। अब ऐसे ही वक्त और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे ये सिलसिला लगभग 1 साल तक निकल जाता है। 1 साल का वक्त जब रेखा गुजार लेती है उसी लोहे के अंडरगारमेंट्स में, अब उसको आदत सी हो चुकी थी। लेकिन एक रोज़ की बात है, जो महिला है अब उसकी तबीयत ख़राब थी। अब हल्की हल्की जब उसकी तबीयत ख़राब थी, उसे एक तरह से क्या बोलते हैं ये पीरियड्स आए हुए थे, जो जिसको मासिक कहते हैं, पीरियड्स आए हुए थे। अब उस वजह से
अब कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और ब्लडिंग जो थी वो सही से हो नहीं पा रही थी, या फिर जो भी वजह रही हो, और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि अब वो कुछ समझ नहीं पाती है। अब फिर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और परेशान इस कदर होती है कि वो इधर उधर भटकने लगती है। अब एक तो उसको उसी में वॉशरूम लगा हुआ था, शौच के लिए भी जाना था, वॉशरूम के लिए भी जाना था, मतलब पूरी जो उसकी उस दिन तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन अब उसकी चाबी अगर रहे तब ना उसको खोले, उसी में जो क्रियाक्रम जितना हो सकता था करती है। करने के बाद अब उसकी जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। अब वो दरवाज़ा अंदर से पीट रही है, लेकिन बाहर लोग जो है वो कोई सुनते नहीं है जल्दी, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो दरवाजे की आवाज़ को सुन लेता है, और जब दरवाजे की आवाज़ को सुनता है तो वो दरवाजे के पास जाता है, तो दरवाजे में बाहर से ताला बंद था। तो वो उस महिला को पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो वो महिला जो होती है खिड़की से बोलती है कि ये ताला किसी तरह खोल दीजिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं अब ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। इस प्रकार की जब वो बातें कहते कहते वो महिला जो है वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जो व्यक्ति होता है, अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। अब इसीलिए जो व्यक्ति है अब सीधा आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद फिर उनको बुलाता है और ताला तोड़ा जाता है, और तोड़ करके उस महिला को ले करके हॉस्पिटल जाया जाता है। दरअसल वहाँ पे जितने लोग थे, जो उसका पति था रवि, उसको फ़ोन करके ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दिन उसका फ़ोन जो था वो बंद था। अब उस महिला को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। अब वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो इलाज शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही इलाज शुरू करते हैं तो जो ये ट्यूब डाला जाता है, जो पेशाब की जो नली होती है वही जब लगाई जाती है, तो जब हटाया जाता है कपड़ा, तो जो नर्सें होती हैं वो देख करके बिल्कुल अवाक रह जाती हैं। वो अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाती हैं और कहती हैं कि सर मैडम ऐसी ऐसी बातें हैं, ये जो महिला है उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें हुई है। अब वो महिला चूँकि बेहोश थी, उसको कुछ होश तो था नहीं। अब सभी लोग परेशान, फिर तुरंत अब किसी तरह उपाय किया जाता है। फिर ये होता है कि आखिर अब बात कैसे बन पाएगी, डॉक्टर अब इलाज भी नहीं कर पा रहे थे। अब इतने में हॉस्पिटल से ही किसी ने थाने में फ़ोन कर दिया, और जो नज़दीकी थाना है वो वहाँ पर पहुँचता है, और पहुँच करके इस मामले को संज्ञान में लेता है तुरंत, और पूछा जाता है कि पहले तो इसका ताला चाबी कहाँ है, इस प्रकार की हरकत किसने की है। तो अब जाहिर सी बात है शक पति पे ही जाएगा, और पति से जब दुकान पूछा जाता है तो एक लड़का जाता है, तुरंत उसको बुला करके ले करके आता है। और जब वो आता है तो पुलिस उससे पहले कुछ पूछती, इससे पहले डॉक्टर कहते हैं जल्दी से इसका ताला खोलो, और जब उस महिला का ताला खोला जाता है फिर उसका इलाज शुरू हो जाता है। अब इधर जो पुलिस है उस व्यक्ति यानी कि जो रवि होता है उसको उठाती है और उसको पूछताछ शुरू कर देती है, थाने लेकर के चली जाती है उसको। और जब थाने लेकर के जाती है, वहाँ से जब पूछताछ उससे होती है तो वो बताता है कि साहब उसकी महिला पत्नी जो थी उसको शक था कि उसका किसी और के साथ संबंध बन जाएगा, अगर वो उसको इस प्रकार की हरकतें नहीं करके, मतलब इस प्रकार से उसको जब बंद नहीं करेगा तो। अब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक आदमी की जो मानसिकता है वो इस हद तक जा सकती है, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। अब इस चीज़ को पुलिस वाले सुनते हैं, जानते हैं, और फिर उसके बाद महिला का इलाज होता है और महिला ठीक हो जाती है लगभग हल्का। जब वो कंडीशन में आती है तो फिर पुलिस उसका बयान लेती है और पूछा जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो महिला जो है वो सारी बातें जो है वो बता देती है पुलिस को, और पुलिस को जब सारी बातें बताई जाती है तो फिर पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। अब चूँकि मामला बहुत गंभीर था और पुलिस उस महिला का बयान लेती है। बयान लेने के बाद मामले को कोर्ट में पहुँचा दिया जाता है। अब चूँकि मामला बहुत संगीन था तो इसीलिए इसको तुरंत जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें डाला जाता है, और फिर वहाँ पर इसकी सुनवाई होती है। और जब इसकी सुनवाई होती है तो कोर्ट में जब महिला पहुँचती है तो उससे जज साहब पूछते हैं कि आखिर ये तुम्हारे साथ ऐसा कैसे करता था। तो जो महिला है वो कहती है कि साहब इनका इसमें कोई कसूर नहीं है, जो भी कसूर है वो मेरा है, और ये मेरे साथ ऐसा नहीं करते थे, बल्कि इनको शक था इस वजह से ऐसा किया करते थे, लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन चूँकि मामला ऐसा था कि अगर इस मामले को अगर जज साहब अगर गंभीरता से नहीं लेते तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब महिला जो है अपने बार बार बयान से पलट जाती है। वो कहती है कि साहब ऐसी कोई तो बातें नहीं है, यहाँ पर तो जो व्यक्ति है, जो मेरा पति है, वो बिल्कुल निर्दोष है, मैं अपनी मर्ज़ी से इसको पहनती थी। लेकिन अब
जब जब जज साहब ये बात पूछते हैं तो फिर महिला इस प्रकार के जब बयान देती है तो फिर वो बताते हैं कि भाई पुलिस का ये स्टेटमेंट ये है। तो महिला कहते हैं पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, पुलिस ने इस प्रकार का इल्ज़ाम ऐसा लगाने के लिए ही बोला है और कहा है कि तुम इस प्रकार की ही बातें बोलना ताकि तुम्हारा पति जो है वो जेल चला जाएगा। महिला इस प्रकार की जब बातें करती है तो फिर जज साहब भी परेशान। अब शायद महिला को ये नहीं पता था कि वो जो भी बयान दे रही है उसकी सारी वीडियोग्राफी हो रही थी। जज साहब बताते हैं कि आखिर अगर पुलिस वाले तुम पे अगर दबाव बना रहे थे तो जिस दिन तुम हॉस्पिटल में थी वहाँ पर पूरे डॉक्टर मौजूद थे, वहाँ पर तुमने तो बयान दिया है और ये तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। अब जब रिकॉर्डिंग उसको दिखा दी जाती है तो महिला परेशान हो जाती है और फिर उससे पूछा था कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, अब इसकी तुम्हें अलग से तुम्हें सज़ा होगी। वो कहती है कि साहब मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन मेरे घर में कमाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वे मेरे पति ही हैं। चाहे जैसे भी मुझे रखते थे, चाहे जितना भी मुझे मारते पीटते थे, मुझे कोई उसका ऐतराज़ नहीं था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, झेल ही रही थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन आप इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम ऐसा छोड़ देंगे अगर इसे, तो फिर ये आए दिन ये एक मैसेज चला जाएगा, कोई भी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा और फिर आएगा तो फिर उसको छोड़ना ही पड़ेगा, तो इस वजह से ये छूटेगा नहीं। अब इसने जो अपराध किया है इसकी सज़ा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। और जज साहब ने उसे सज़ा भी सुनाई और वो जेल भी चला गया। जेल जाने के बाद अब इधर रेखा जो है वो अब अकेली पड़ जाती है, टूट जाती है और फिर अब वो समझ नहीं पाती है कि आखिर वो अब करे तो करे क्या करे। अब इसीलिए वो इधर अपने मजदूरी करती है और लगभग जो जेल की सज़ा है उसको काटने के बाद उसका पति अब आता है या फिर अभी जेल की सज़ा ही काट रहा है, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल आजकल के हमारे ज़माने में और आजकल के दौर में इस प्रकार के इस मानसिकता के व्यक्ति हमारे समाज में पड़े हुए हैं जो इतनी गिरी हुई मानसिकता रखते हैं और इस प्रकार की हरकत कर देते हैं शक के घेरे में आकर के। बाकी इस घटनाक्रम पे आपकी क्या राय है? क्या उस महिला ने कोर्ट में सही बयान दिया या फिर उसके पति ने जो किया वो सही था? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम आपका नाम ले सकें और अपने इस परिवार के साथ साझा कर सकें, शेयर कर सकें। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम ऐसी सच्ची घटनाएं लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।